नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रजौरी गार्डन विधानसभा में। हमारे साथ मंडल के महामंत्री इस वक्त मौजूद हैं। विकास बब्बर जी, आपका स्वागत है सर। मेरा आपसे पहला सवाल है आपसे कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है, लगभग कितने वर्षों से आपका जुड़ाव है सर? हमारा परिवार बाल्यकाल से ही हमारा परिवार बड़े लंबे समय से भाजपा के साथ है। लेकिन मेरे पास भाजपा के संगठन की जो जिम्मेवारी आई है वो पिछले 5 साल से है। और मैं पहले व्यापार प्रकोष्ठ में अपना पश्चिमी जिला का व्यापार प्रकोष्ठ जिला संयोजक था। इस वक्त पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है जो वो रजौरी गार्डन मंडल में महामंत्री की जिम्मेवारी दी है। और हमारे यहाँ जो जिम्मेवारी या दायित्व होता है वो एक इस प्रकार से होता है कि हमारे को उसको बढ़िया से निर्वाह करना है। तो हम इसको इस प्रकार से लेते हैं कि हमने समाज की सेवा के लिए हमारे को संगठन किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी देता तो उसको हम अपने पूरे स्वभाव से जो हमारे से प्रयास हो सकता है तन मन धन से हर प्रकार से हम सेवा रूप में कार्य करते हैं। सर, इस समय आप देख रहे हो कि एमसीडी को लेके बकाया राशि 13,000 करोड़ को लेके जो प्रदर्शन चल रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार या एमसीडी? नहीं, देखिए, इसमें एमसीडी तो कहीं जिम्मेवार हो ही नहीं सकती ना। जो हमारे पिछले तीनों मेयर और हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी, हमारे दिल्ली के तीनों मेयर पिछले कई दिनों तक प्रदर्शन पे बैठे रहे। और हमारे दिल्ली के सभी निगम पार्षद एवं वहाँ इतनी सर्दी में हमारी महिलाएं बहनें भी जो निगम पार्षद हैं वो भी वहाँ पे लगातार बैठी रही और प्रदर्शन करते रहे। और हमारे केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनको एहसास नहीं हुआ कि ये महिलाएं और ये सब बैठे हैं तो तरपैल के नीचे बैठे हैं, ना खाने की सुविधा, ना लाइट, ना पानी। और उसके बाद उन्होंने इतनी बेशर्मी की कि वो एक बार उनसे मिलने भी नहीं आए। और ये राशि केजरीवाल जी की अपनी नहीं है, वो कि दिल्ली सरकार को पैसा सरकार देती है सरकार चलाने के लिए। आगे एक हमारी जो प्रक्रिया है कि आगे से आगे फंड किस प्रकार से जाता है, तो वो केजरीवाल जी को दिल्ली का एमसीडी का बकाया जो एक हमारे संविधान के तहत तय हुआ है कि इतनी राशि विधायकों को मिलेगी, इतनी निगम पार्षदों को मिलेगी, तो वो 13,000 करोड़ रुपया पिछले 1 साल से रोक के बैठे हैं। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अगर निगम के पास पैसा नहीं जाएगा तो निगम कार्य कैसे करेगी, तो सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे देगी, और बाकी सब लोगों को जो मेडिकल सुविधाएं हैं निगम के पास, जो स्कूल्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, कूड़ा ले जाने वाली गाड़ियां हैं, अगर इन सबको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो किस प्रकार से निगम आगे कार्य कर सकेगी। ये सिर्फ केजरीवाल सिर्फ झूठे का पुलिंदा है, हमेशा झूठ बोल बोल के। इस वक्त उसकी नीति है कि हम किस प्रकार से निगम को बदनाम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त निगम में है और निगम को वो खराब करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम निगम में भारतीय जनता पार्टी को खराब करें कि देखो जी इनके निगम पार्षद काम नहीं कर रहे। इस प्रकार से वो अगर जब काम नहीं होगा किसी भी जगह पे, आप किसी भी सामाजिक संस्थान में देख लेंगे कि जब वहाँ पे फंडिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ती है, और वो इसी प्रकार से उस व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। जैसे पहले सरकार रही है दिल्ली सरकार कांग्रेस में, कभी ऐसा तालमेल, कभी ऐसी दिक्कत नहीं, दिल्ली सरकार कांग्रेस सरकार जो थी वो ठीक है, भ्रष्ट सरकार थी। उसमें तो सभी दुनिया जानती है कि उसमें सब जो इस भ्रष्ट सरकार को किस प्रकार से जनता ने धर किनारे करके साइड कर दिया। लेकिन कम से कम वो ऐसी गंदी राजनीति और झूठी राजनीति नहीं करते थे जो कम से कम केजरीवाल झूठी और गंदी राजनीति कर रहे हैं। वो सिर्फ झूठ के अलावा वो कुछ और नहीं करते सिवाय झूठे वादे करके। आपने पहले दिन से सुना होगा कि कभी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी बंगला नहीं लूंगा, कभी ये नहीं लूंगा। अब झूठ के नाम पे नया वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ले आते हैं। और आप इस वक्त देखेंगे कि केजरीवाल ने सिर्फ अपनी फोटो का प्रचार करने के लिए, सिर्फ अपनी फोटो के लिए जगह जगह होल्डिंग और प्रचार पे कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यही पैसा निगम और दिल्ली में के स्कूलों में और अस्पतालों में लगा होता तो आज उसका कुछ और स्वरूप होता। सर, आपकी कैसी एक्टिविटी है अपनी रजौरी गार्डन मंडल को लेके? हमारे मंडल में बहुत अच्छे तरीके से कार्य चल रहा है और हम अपने मंडल में पूरी टीम के साथ बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। हमारे विधानसभा प्रत्याशी श्री रमेश खन्ना जी भी हमारे इस क्षेत्र में हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं। आपके सामने ही स्थिति है कि हमने तो नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो किसी भी विधानसभा में दिखते हों। तो हमारे रेगुलर रूटीन में अपने कार्यक्रम होते हैं और जागरूक अभियान चलते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे मंडल के और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मतलब तन मन धन से पार्टी की सेवा और समाज की सेवा के लिए अग्रसर होकर काम करते हैं। सर, कोरोना काल में क्या आपकी सेवाएं रही सर? कोरोना काल में हमने हर प्रकार से, जहां तक मुझे ध्यान है कि शायद हम एक भी दिन घर नहीं बैठे हैं और भगवान की कृपा भी ऐसी रही। कम से कम मैं अपने आप को लेकर कहूं तो मुझे नहीं पता लगा कि ऐसी कोई स्थिति आई हो कि कोविड हुआ हो या नहीं हुआ हो। एक युवा होने के नाते मुझे पता भी नहीं लगा कि मैं एक भी दिन घर नहीं बैठा। और हमने जो अपना भंडारे हैं, लंगर है या सूखा राशन है या जो अपने क्षेत्र में जितने काम हो सकते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश से भी सभी मंडलों को राशन दिए और हजारों परिवारों को सूखा राशन भी गया, पैकिंग में रोटी खाना सब सब्जियां भी गई कोविड में। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के लिए जितना भी सक्षम हो सकता था उतना ज़्यादा अच्छा काम किया।
सर 2022 में चुनाव है, अगर इस बार जैसे युवा को आगे ला रहे हैं, अगर आपको पार्टी मौका देती है एमसीडी को लेके? नहीं, पार्टी मौका देगी तो मैं जरूर समाज की सेवा करने के लिए अग्रसर होऊंगा। कि पार्टी अगर हमारे को इस प्रकार से कहीं मौका देगी कि हमारे को अगर चुनाव लड़ने का मौका देगी तो समाज के कार्य के लिए हम पहले भी कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्य करेंगे। इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि हाँ जी हमारे को किसी प्रकार से है, अगर हमारे को टिकट मिलेगी तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। विकास जी, जान लेते हैं अब जैसे केंद्र में आपकी सरकार है, एमसीडी में है, दिल्ली विधानसभा की लोगों की बात कर लेते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार नहीं बन पा रही, लगभग 27 साल का वनवास आपने काटा दिल्ली में, इसका कारण क्या जाना? नहीं, इसका कारण ये देखो, अब जब से पिछली बार केजरीवाल सरकार आई तो इसने इस्तीफा दे दिया, नया प्रोपोगंडा कर दिया। लोग थोड़े से हमारे जो इस समाज में लोग हैं वो भावुक लोग हैं, वो जरा इजीली क्या कहते हैं अपना मान जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि इसने केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो लोग थोड़ी सी भावुकता में बह के लोगों ने इस प्रकार से काम किया। लेकिन जिस प्रकार से वो झूठे वादे कर रहा है तो उसका रिजल्ट अभी आने वाले जो निगम के चुनाव है उसको केजरीवाल को उसकी मुंह की खानी पड़ेगी। सर मगर यहाँ मतलब दिल्ली में कोई ऐसा चेहरा नहीं है विधानसभा को लेकर, या सीएम कोई चेहरा नहीं है? नहीं, दिल्ली में हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक चेहरा पड़ा हुआ है, एक से एक हमारे सक्षम नेता हैं, एक से एक बड़े नेता हैं जो दिल्ली को बड़े अच्छे रूप से चला सकते हैं और बहुत अच्छे रूप से। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम गधे को कहें कि ये घोड़ा है घोड़ा है घोड़ा है, तो कभी कभी लोगों को विश्वास होने लग जाता है कि शायद वाकई वो घोड़ा है, तो वो उस झूठे वादे को लेके लगातार आगे चलाया जा रहा है। लेकिन कब तक वो इस प्रकार के वादों को चलाएगा, तो उसके बाद सारी चीजें अपने आप जनता के सामने आ रही हैं और जनता जागरूक हो भी रही है। सर एक सवाल और कर लेता हूँ, राम जन्मभूमि को लेके किस प्रकार आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? नहीं, राम जन्मभूमि तो देखो ये हमारी संस्कृति है, हिंदू धर्म है, सनातन हमारी संस्कृति है, तो हम तो पैदा ही इसी में धर्म में हुए हैं और हम सर्व धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन प्राथमिकता तो देखो जो चीज़ है कि अगर मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, तो राम भगवान के प्रति मेरी जो आस्था है तो उस आस्था के जो मेरे से हो सकेगा, जो मेरे से बन पड़ेगा हम उसके लिए करेंगे। उसके लिए हर प्रकार से धन की सेवा की जिस प्रकार से जरूरत होगी तो अपने हमारे जो भगवान श्री राम है उनके लिए जो हम समर्पण कर सकेंगे हम वो समर्पण करेंगे। कुछ चंदा को लेके भी आप कुछ कर रहे हैं तो लोगों में? नहीं, चंदा को लेके देखिए आज की डेट में जागरूक समाज है, सोशल मीडिया हर जगह पे बहुत सारा कुछ है श्री राम जन्म जी के लिए, भूमि के लिए, और उस मंदिर को बड़े से भव्य मंदिर बनाने के लिए लोग आगे से आगे बढ़कर आ रहे हैं। लोग अपनी स्वेच्छा से ही इतनी धनराशि दे रहे हैं कि जितना सुंदर से सुंदर और जितना बड़े से बड़ा ये हमारा मंदिर बन सके कि वो वर्षों तक जाना जाए कि ये ऐसा भव्य मंदिर बना था। क्योंकि 500 साल के बाद हमारे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जहां पे इसके लिए 70 बार लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत दी है। तो उसके लिए इस कार्य के लिए तो हर व्यक्ति को मैं तो कहूंगा कि धर्म के सभी जितने भी हमारे स्तंभ हैं सभी को आगे बढ़ चढ़ के इसमें आगे कार्य करना चाहिए। जी धन्यवाद आपका सर। तो ये हमारी सीधी बात विकास बब्बर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।